describe the application. तो एप्लीकेशन आईओ इंटरफेस बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज हैपनिंग, आप इतना तो समझ ही चुके होंगे कि हमारे पास बहुत ही अलग अलग टाइप ऑफ डिवाइसेस है। तो हो सकता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ले रहे हैं, कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि पूरा ब्लॉक ले रहे हैं, कुछ ऐसे डिवाइसेस स्पीड स्लो है, कुछ ऐसे डिवाइसेस फास्ट है, सीरियल वे में एक्सेस कर रहे हैं, कुछ पैरेलल वे में एक्सेस कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट हमारे बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट होते हैं। और अगर एक ही टाइप का आईओ इनपुट आउटपुट की बात करूँ, जैसे मैं सिर्फ डिस्क की भी बात करूँ, तो उसके भी जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो देखा जाए तो इनपुट आउटपुट एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट है, बट सारे के सारे एक ही कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा इंटरफेस होता होगा जो इन कनेक्शन को स्टैंडर्डाइज कर रहा है, and that is referred to as the application IO interface. So these are the various technique that is standardizing the input output. तो कोई भी इनपुट आउटपुट आप कनेक्ट कर सकते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम से। मीन्स अगर आपका कंप्यूटर बहुत पुराना भी है और एक नई टाइप की डिस्क आई है, तो आप उसको भी कनेक्ट कर लोगे कहीं ना कहीं अपने कंप्यूटर सिस्टम। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एप्लीकेशन आईओ इंटरफेस। जो अलग अलग डिवाइसेस है, उनके जो भी डिफरेंसेस होंगे हम उनको हटा देते हैं, उनको हाइड कर देते हैं, एंड वी कंबाइंड इट टू वन टर्म दैट इज नोन एज डिवाइस ड्राइवर। एंड उस डिवाइस ड्राइवर का काम क्या होता है कि वो कमांड्स होती है दैट इज स्पेसिफिक टू दैट डिवाइस। इसके अलावा जो जर्नल इंटरफेस है वो सबके लिए कॉमन होता है। तो सारे डिवाइसेस कुछ जर्नल कमांड्स को एक्सेस करते हैं, वो सबके लिए कॉमन है। और जो स्पेसिफिक आपका ही इनपुट आउटपुट कर रहा है, उनको हमने एक साथ इकट्ठा करके रख दिया है इन दी डिवाइस ड्राइवर, जो हम आगे पढ़ेंगे। बट सबसे पहले हमें एप्लीकेशन आईओ इंटरफेस समझने की जरूरत है। तो हमने क्या कर दिया, एक इंटरफेस बना दिया है कि जितने भी टाइप ऑफ डिवाइसेस है वो सारे के सारे आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, चाहे उनके बीच में कितना भी डिफरेंस हो, हमने उनको स्टैंडर्डाइज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा है एप्लीकेशन आईओ इंटरफेस बेसिक क्या है, the various structuring techniques and interfaces for operating system that enable the IO to be treated in a standard way। तो सारे इनपुट आउटपुट जो है तो हम एक स्टैंडर्ड वे में एक्सेस कर सके, उसके लिए हम एक इंटरफेस बनाते हैं, एंड दैट कंटेन्स द स्ट्रक्चरिंग टेक्निक्स एंड इंटरफेसेस फॉर द ऑपरेटिंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए किसी भी डिवाइस के लिए कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कोई भी डिवाइस अलग ना हो, कोई भी डिवाइस डिफरेंट ना हो, तो इसलिए हम उनको एक स्टैंडर्ड वे में ऑर्गेनाइज कर देते हैं। दैट इज रेफर्ड टू एज द एप्लीकेशन आईओ इंटरफेस। एंड बेसिकली ये तीन काम करता है, involves things. One is abstraction. This approach involves three things. One is abstraction, is encapsulation, third is software layer. तो एप्लीकेशन आईओ इंटरफेस में बेसिकली हम तीन काम करते हैं। वन इज द एब्स्ट्रैक्शन, नेक्स्ट इज एनकैप्सुलेशन, एंड फाइनली द सॉफ्टवेयर लेयरिंग पार्ट। तो हम एब्स्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि जितने भी अलग अलग डिवाइसेस हैं उनकी जो स्पेसिफिक फंक्शंस हैं उनको हाइड कर देते हैं, उनको एब्स्ट्रैक्ट अवे कर देते हैं, सबको अलग कर देंगे, और उनकी जो जर्नल जर्नल बातें हैं सारी डिवाइसेस वो सेम रहेगी। जैसे आपके डिवाइस को कम्युनिकेट करना है विद दी कंप्यूटर, तो वो बेसिक जो कोड रहेगा वो सबके लिए सेम रहेगा। तो वो हम एक साथ रख लेते हैं, और जो उनके डिटेल डिफरेंसेस हैं उनको हाइड अवे कर देते हैं या उनको एब्स्ट्रैक्ट अवे कर देते हैं। उनको हमने हटा दिया जो उनके डिटेल डिफरेंस है। अब जो उनके डिटेल डिफरेंस है उनको फिर हम इनकैप्सुलेट करेंगे इन वन कर्नल मॉड्यूल। एक ऐसा मॉड्यूल होगा जो उनके डिटेल डिफरेंस को होल्ड करके रखेगा या इनकैप्सुलेट करके रखेगा, एंड दैट इज रेफर्ड टू एज द डिवाइस ड्राइवर। आपको समझ में आ गया हो, डिवाइस ड्राइवर एक बेसिक कर्नल का मॉड्यूल है, मींस ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल है, में डिटेल डिफरेंसेस होंगे हर एक डिवाइस की। कीबोर्ड का जो डिवाइस ड्राइवर होगा उसमें स्पेसिफिक फंक्शंस होंगे रिलेटेड टू कीबोर्ड। ऐसे माउस का जो ड्राइवर या जैसे प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर है उसमें स्पेसिफिक फंक्शंस होंगे रिलेटेड टू दी। अब फिर फाइनली हम क्या करेंगे, जो जर्नल काइंड्स हैं उनके ऊपर एक सॉफ्टवेयर की लेयरिंग कर देंगे, और अगर आपको जर्नल कोई फंक्शन को एक्सेस करना है यू कैन एक्सेस इट थ्रू इंटरफेस। तो हमने जो डिवाइसेस हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जो उनके स्पेसिफिक फंक्शंस हैं उनका बना दिया डिवाइस ड्राइवर, और जो उनके कॉमन फंक्शंस हैं उनका हमने बना दिया एक इंटरफेस।
सिंपल सी बात समझ में आ गई। तो एप्लीकेशन आईओ इंटरफेस क्या होता है, सारे इनपुट आउटपुट को हमें स्टैंडर्ड वे में एक्सेस करना है, ऑपरेटिंग को ईजी बनाना है, ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क ईजी बनाना है हमें। तो उसके लिए हम एप्लीकेशन आईओ का इंटरफेस बना देते हैं। तो उसमें हम 3 काम करते हैं। सबसे पहले हम एब्स्ट्रैक्शन का करेंगे, दैट इज अब्स्ट्रैक्ट अवे द डिटेल्ड ऑफ एवरी डिवाइस। अब जो डिटेल्ड डिफरेंसेस है उनको हमने इनकैप्सुलेट किया इन अ कर्नल मॉड्यूल, दैट इज रेफर टू एज द डिवाइस ड्राइवर। एंड फाइनली जो उनके जर्नल काइंड्स ऑफ ऑपरेशन है उनको हमने सॉफ्टवेयर की लेयरिंग कर दिया, और सॉफ्टवेयर की लेयरिंग को हम कहते हैं इंटरफेस। तो इसी बात को लिखेंगे हम, और जस्ट फॉर योर रेफरेंस। तो अब इसी बात को, की डेफिनेशन को देखते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल एब्स्ट्रैक्ट अवे द डिटेल डिफरेंसेस एंड आइडेंटिफाई द जर्नल काइंड्स। मीन्स इनपुट आउटपुट में जो डिफरेंस है उनको हम एक साथ रखेंगे और उनके आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ इन सब चीज़ों में ये कॉमन है। जर्नल काइंड्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे। देन द डिफरेंसेस आर इनकैप्सुलेटेड, मीन सारे डिफरेंसेस को, एक पर्टिकुलर डिवाइस के जो सारे डिफरेंसेस आ रहे हैं उनको हम इनकैप्सुलेट करेंगे इन वन कर्नल मॉड्यूल, एंड दैट इज रेफर्ड टू एज द डिवाइस ड्राइवर इन इम्पोर्टेंट टर्म। Then each journal kind is accessed through a set of function called interface. तो इंटरफेस किसके लिए होता है, ताकि हम उनके जर्नल फंक्शंस को एक्सेस कर सकें। अब इसी एप्लीकेशन आईओ इंटरफेस का डायग्राम देखते हैं। तो नाउ दिस इज द कंप्लीट आईओ यूनिट। तब इस यूनिट में सबसे पहले जैसे आपके पास अलग अलग आईओ डिवाइसेस है, लाइक यू हैव द कीबोर्ड, देन माउस, देन कॉपी एंड देन दी पीसीआई बस। तो सबसे पहले हमारे को ये तो पता चल गया था कि कोई भी एक डिवाइस है उसका एक कंट्रोलर होगा। तो वो कंट्रोलर क्या करता है, सारे जो कमांड्स है वो एग्जीक्यूट करता है बाय दी कंट्रोलर। अगर आपके प्रोसेसर को कोई भी डेटा भेजना है टू दी कीबोर्ड, या कोई भी कमांड भेजना है टू दी कीबोर्ड, वो सारे जो कमांड्स होंगे वो कहाँ पे प्रोसेस होंगे, साइड दी डिवाइस कंट्रोलर। तो हर एक डिवाइस का अपना एक कंट्रोलर होगा। तो कंट्रोलर का काम है टू प्रोसेस दैट डेटा। डेटा को एक तरीके से आप ये कह सकते हो समझना कि वो एक्चुअल में क्या कमांड है और उस कमांड को एग्जीक्यूट। तो कीबोर्ड का जैसे हो गया कीबोर्ड डिवाइस कंट्रोलर, माउस का हो गया माउस डिवाइस कंट्रोलर। सिमिलरली फ्लॉपी और पीसीआई बस का भी कंट्रोलर हो गया। नेक्स्ट इज जो भी हमने पढ़ा है, दैट इज द डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर का क्या काम हो गया, डिवाइस ड्राइवर विल हाइड द डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर आईओ डिवाइस। तो जो बेसिक डिफरेंस है कीबोर्ड और माउस के बीच में, तो कीबोर्ड के जो स्पेसिफिक फंक्शंस है जो और किसी डिवाइस में नहीं होते, वो सारे के सारे हम कहाँ रखेंगे, इन डिवाइस ड्राइवर। तो हर एक डिवाइस का अपना एक डिवाइस ड्राइवर भी होगा। उसी तरीके से हमारे पास कीबोर्ड का डिवाइस ड्राइवर है, माउस का अपना डिवाइस ड्राइवर है। बेसिकली ये वो फंक्शंस है जो स्पेसिफिक है उस पर्टिकुलर आईओ डिवाइस के। देन ये जो इंटरेक्शन होगी विद ऑपरेटिंग सिस्टम होगी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन सा पार्ट है वो हैंडल करेगा, दैट इज द कर्नल। और कर्नल को यहाँ पे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, वन इज दी कर्नल एंड नेक्स्ट इज कर्नल आईओ सब सिस्टम, जिसके बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। अब जिसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में ही पढ़ेंगे। तो क्योंकि कर्नल बहुत ज़्यादा आईओ के टास्क करता है, तो जितने भी आईओ रिलेटेड टास्क है उसको हमने एक साथ ग्रुप कर दिया, एंड दैट इज रेफर टू एज दी कर्नल आईओ सब। तो यहाँ पे ये जो अलग अलग हमने लेयरिंग की है उससे क्या बेनिफिट हो गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जो इंटरेक्शन है विद दी हार्डवेयर वो सिंपल, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस एक ही हो गए। जो उनके डिफरेंसेस है वो सारे जो है प्रोसेस करता है, दैट इज दी डिवाइस ड्राइवर। दैट इज वाई जो इंटरेक्शन है बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइस वो बहुत सिंपल है। ऑपरेटिंग सिस्टम वरी करने की जरूरत नहीं है, कीबोर्ड से इंटरेक्ट कर रहा है, माउस से इंटरेक्ट कर रहा है, फ्लॉपी से इंटरेक्ट कर रहा है। जो भी अलग अलग कमांड्स होंगे वो स्पेसिफिक वो आगे फॉरवर्ड कर देगा, और डिवाइस ड्राइवर का काम है जो डिफरेंसेस है उन आईओ डिवाइसेस के बीच में उनके अकॉर्डिंगली एक्ट करे और कंट्रोलर को कमांड दे। दैट इज वाई हमने एक डिवाइस ड्राइवर की लेयर बनाई, या जो एप्लीकेशन आईओ इंटरफेस लेयर बना रहे हैं उसका फायदा ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क ईजी होता है, जो इंटरेक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर का वो सिंपल होता है। नेक्स्ट विल राइट व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिवाइस ड्राइवर, द डिफरेंस अमंग द डिवाइस कंट्रोलर एंड आईओ सबसिस्टम। यहाँ पे अगर आप देखें डिवाइस ड्राइवर दो यूनिट्स के बीच में, वन इज द कर्नल आईओ सबसिस्टम एंड कीबोर्ड डिवाइस कंट्रोलर। तो अगर देखा जाए तो कीबोर्ड डिवाइस कंट्रोलर जो है हमारा दैट इज स्पेसिफिक टू, और कर्नल आईओ सबसिस्टम जो है सारे इनपुट आउटपुट के लिए एक ही है। तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन पॉसिबल कैसे हो पा रही है, बाय दी कीबोर्ड डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर का काम ये है जो भी डिटेल डिफरेंसेस उनको हाइड कर देगा, और कर्नल के लिए सारे डिवाइसेस को एक जैसा ही बना देगा। In this we have described the application
IO interface. So before going further, we'll do a quick knowledge check.